प्रदेश में चल रही सियासत के बीच सीएम गहलोत कांग्रेस आला कमान से मिलने के लिए दिल्ली जाएंगे। इस दौरान वो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बारे में अपना पक्ष रखेंगे। पायलट भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी लगातार राजस्थान के सियासी संकट पर अपडेट ले रही हैं। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि सीएम अशोक गहलोत इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आज सीएम का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे या नहीं, ये या तो अशोक गहलोत जानते हैं या फिर आला कमान। जयपुर में सियासी हलचल चरम पर है। आज मुख्य सचेतक महेश जोशी, स्पीकर सीपी जोशी और मंत्री राजेंद्र यादव प्रताप सिंह खाचरियावास सीएमआर पहुंचे। राजस्थान संकट को लेकर ऑब्जर्वर्स ने सोनिया को रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। महेश जोशी, धारीवाल, धर्मेंद्र राठौड़ से पार्टी ने 10 दिन में जवाब मांगा है। प्रदेश में चल रही सियासत के बीच सीएम गहलोत दिल्ली रवाना होंगे। इस दौरान वो दिल्ली में कांग्रेस आला कमान से मुलाकात करेंगे। साथ ही प्रदेश के सियासी घटनाक्रम के बारे में अपना पक्ष रखेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सूबे की मौजूदा राजनीतिक हालातों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सूबे का मौसम तो सही है, लेकिन कांग्रेस का नहीं। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का असर जनता पर पड़ रहा है और पिछले 4 साल में जनता का जीना दूभर हो गया है। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट की चिंता है और आपसी लड़ाई को हम मिलजुल कर सुलझाएंगे। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि पार्टी हाईकमान सुप्रीम है और यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ये सुप्रीम है। हर बात का जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सक्षम है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सब बात को जानते हैं और समझते हैं कि किस कार्य को किस तरह से टैकल करना है। वहीं सियासी घटनाक्रम पर चिकित्सा मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन्होंने सरकार गिराने का काम किया उन्हें तोहफा नहीं दिया जाना चाहिए। राजस्थान के सियासी संकट को लेकर पूनिया ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा और कहा कि पद की महत्वाकांक्षा के कारण कांग्रेस में बिखराव हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने इस्तीफे की नौटंकी की है और अगर सही मायने में त्यागवीरों को त्याग करना है तो फिर मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से अपनी सभी सरकारी सुविधाएं वापस कर देनी चाहिए। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगार सड़कों पर हैं, किसान बेहाल हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस में कुर्सी पर बैठने का घमासान मचा हुआ है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने भी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। विधायकों के इस्तीफे को लेकर तिवारी ने कहा कि इस्तीफे स्वीकार नहीं किए जाते हैं तो ये गैर कानूनी होगा। पीएफआई बैन पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बैन से आतंकवाद पर लगाम लगेगी। नवरात्रि के अवसर पर दौसा जिले के सागर में दुर्गा पंडाल सजाया गया, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं शाम के समय दुर्गा पंडाल में महाआरती का आयोजन किया जाता है। सीकर शहर की रामलीला बेहद खास है। इस रामलीला में प्रोफेशनल कलाकार नहीं होते, बल्कि सीकर शहर के 150 कलाकारों की एक टीम है जो केवल इस रामलीला में अभिनय करने आती है। बांसवाड़ा जिले की पुलिस टीम ने जुआ सट्टेबाजी पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए अभियान चला रही है। इसके तहत जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र में जुआ और चोरी करने वाले 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सादुलपुर शहर के नंद प्लाजा के सामने सुबह जलदाय विभाग की वितरण वाली पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। पाइपलाइन टूटते ही पानी फव्वारे के रूप में कई फीट ऊंचाई तक जाता देखा। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के फैसले का अजमेर दरगाह दीवान सैयद जैनुल आबिदीन ने स्वागत करते हुए कहा, पिछले लंबे समय से इस संगठन की गतिविधियां संदिग्ध चल रही थी। खुद उन्होंने 2 साल पहले इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। टोंक में बरौनी पुलिस और डीएसटी टीम ने जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेबाड़िया गांव के देवनारायण मंदिर से 7 जुआरियों को पकड़ा। सभी जुआरियों को ताश पत्ती पर दाव लगाते गिरफ्तार किया गया। झुंझुनू में डाकघर को कैशलेस बनाने की दिशा में पहल शुरू की गई। अब किसी भी तरह की बुकिंग करने पर आप काउंटर पर कैश की जगह मोबाइल से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। कोटा में सामूहिक बलात्कार की शिकार छात्रा को न्याय दिलाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन भी आगे आने लगे हैं।
दुर्गा वाहिनी की महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। भीलवाड़ा में नवरात्रि के अवसर पर किन्नर समाज द्वारा माता का पंडाल स्थापित किया गया है, जहां माता रानी की पूजा अर्चना के साथ धूमधाम से गरबा महोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज उदयपुर पहुंचे, जहां सतीश पूनिया 30 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात और राजस्थान के दौरे की तैयारी के लिए आबू रोड के लिए रवाना हुए। देश दुनिया के जाने माने युवा होटलियर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार से नवाजा। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के अनंतवाड़ा गांव में एक कच्चे बोरवेल में राज्य पशु ऊंट गिर गया। सूचना के बाद तत्काल प्रभाव से ग्रामीणों ने ऊंट को रस्से से रेस्क्यू किया। प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में 14 साल का अनुभव है और वो ये टर्म भी पूरा करेंगे। अलवर शहर एमआईए थाना अंतर्गत एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। टोंक जिला मुख्यालय पर गायत्री धाम में सैन समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में 200 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान शिक्षा गौरव के नाम से सैन समाज की 200 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में ब्लाइंड युवक के सरकारी टीचर बनने पर सम्मानित करते हुए शिक्षा के महत्व को समझाया गया। डूंगरपुर जिले में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान और युवा परिवार सेवा समिति की ओर से शहर के ऑडिटोरियम में आध्यात्मिक कार्यक्रम सत्प्रेरणा का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के सचिव स्वामी नरेंद्रानंद ने अपने आध्यात्मिक प्रवचन दिए। अलवर में एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोना विहार इलाके में देर रात चोरों ने एक बंद मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने यहां से 4 लाख की नकदी, सोने चांदी के गहने, फर्म की चेकबुक सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। सादुलपुर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने 74 किलो अवैध डोडा पोस्ट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर बोलेरो गाड़ी भी जब्त की। प्रतापगढ़ शहर में 2 दिन पहले लूट की नियत से एक व्यापारी पर पत्थरों से हमला कर घायल करने के मामले में फरार दोनों बदमाशों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भरतपुर सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पास पहुंचे, जहां ज्यादातर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया गया। बांद्रा शहर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के खेल मैदान में लंबे समय से भरे पानी की निकासी की मांग को लेकर आज छात्रों ने मैदान में भरे पानी में बैठ धरना दिया। उदयपुर जिले के कोटड़ा में भव्य आदि महोत्सव का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति के साथ महोत्सव की शुरुआत की गई। इस दौरान गरासिया जनजाति के वाला नृत्य के साथ उत्सव की शुरुआत की गई। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा गांव में घर के आंगन से हजारों की सरिया चोरी के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को डिटेन किया है। प्रतापगढ़ के गणेशपुरा गांव के पास खेत की बाढ़ में 12 फीट लंबा अजगर घुसने से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद वन रक्षक सुरेश मेघवाल मौके पर पहुंचे और अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। सीकर में राजेंद्र राठौड़ मेहरिया परिवार के शोरूम के उद्घाटन पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राज्य के मौजूदा हालात पर कहा कि मुझे लगता है कांग्रेस जूते में दाल बांट रही है। कोटपुतली के विराटनगर में बारिश की वजह से खराब हुई फसल का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। डूंगरपुर जिले के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने आज छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू शहर के कोतवाली थाना इलाके के बूढ़ा मोड़ निवासी एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से उतरवाकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। नवरात्र के दौरान मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भी प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं शनिवार मंगलवार को श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना इजाफा हो रहा है। नवरात्र में उमड़ रही भीड़ और मंदिर की व्यवस्थाएं और श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रण की व्यवस्था का रियलिटी टेस्ट करने के लिए न्यूज 18 की टीम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में पहुंची। मंदिर में एंट्री के 2 गेट हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन केवल एक समय में एक ही गेट से एंट्री देता है। बालाजी महाराज के दर्शन के बाद श्रद्धालुओं को करीब 10 से 15 सीढ़ियां चढ़ना होता है और उसके बाद एक छोटे से मंदिर कैंपस से होकर मंदिर के पीछे होकर बाहर निकलना पड़ता है। कोटा के मकबरा थाना इलाके में एक सिरफिरे शख्स ने एक दरगाह के खादिम पर पत्थरों से हमला बोल दिया। घायल खादिम इरफान को लहूलुहान हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा के बालाकुंड इलाके में फांसी का फंदा लगाकर एक अधेड़ ने आत्महत्या कर ली। मृतक रामविलास छोटी पुलिया बालाकुंड इलाके में
निवास करता था। आत्महत्या के कारणों की फिलहाल स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई भगवान निष्कलंक की रथ यात्रा बीती रात राजसमंद जिले की वैष्णो नगरी नाथद्वारा पहुंची। नाथद्वारा में समाजसेवी और भाजपा नेता मदन सिंह चौहान के नेतृत्व में रथ यात्रा की भव्य अगवानी की गई। डूंगरपुर जिले के बेनेश्वर धाम में 27 नवंबर से 2 दिसंबर तक होने वाले विशाल धार्मिक आयोजन में ये रथ यात्रा शिरकत करेगी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चांद बावड़ी पर 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। बीती रात भी आभानेरी में गुजरात से विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी और वहां मौजूद स्थानीय लोगों के साथ साथ देशी और विदेशी सैलानियों का खूब मनोरंजन किया। राजस्थान के सहकारिता विभाग में मनमानी चरम पर है। अपनी 35 साल की नौकरी पूरी करने के बाद एक व्यवस्थापक पिछले 2 सालों से अपनी पेंशन, ग्रेच्युटी जैसे अपने अधिकार के लिए चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं। दौसा जिले के बसवा थाना क्षेत्र के कोलाना बस स्टैंड पर बीती रात एक टायर ट्यूब की दुकान में चोरी की वारदात हुई। चोरों ने दुकान के पीछे वाला गेट तोड़ दिया और दुकान में रखे करीब 1 लाख रुपए के टायर ट्यूब चुराकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर में कल सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए सतर्क और सजग जवानों की वजह से पकड़े गए पाकिस्तानी घुसपैठियों को श्रीगंगानगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीमा सुरक्षा बल श्रीगंगानगर ने पाकिस्तानी घुसपैठी के खिलाफ हिंदूमल कोर्ट थाने में मामला दर्ज कराया। सीकर के फतेहपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी मिसाल देखने को मिली। यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा से पहले निकाली गई कलश यात्रा पर मुस्लिम महिलाओं ने पुष्प वर्षा की और गांव के मुस्लिम समाज के लोगों ने कलश यात्रा का स्वागत किया। रसूलपुर गांव के जीर्ण माता मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई। एक दिन पहले यहाँ गांव के हिंदू महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली थी। जब कलश यात्रा निकली तो गांव के चौक में स्वागत किया और बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार की ओर से पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बयान जारी कर फैसले का स्वागत किया। चिश्ती ने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध की मांग सबसे पहले काउंसिल ने एनएसए अजीत डोभाल से मिलकर की थी। उन्होंने कहा कि प्रतिबंध का यह फैसला उन लोगों के लिए सबक है जो देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। पाली शहर के लोग इन दिनों फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाले प्रदूषण से परेशान है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से उड़ने वाली काले आसपास के घरों की छतों पर जम जाती है और लोगों का घरों की छतों पर जाना भी दुश्वार हो गया है। स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन और पॉल्यूशन विभाग को शिकायत भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने से यहाँ के लोग परेशान हैं। जयपुर में घटे सियासी घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, मुख्य सचेतक महेश जोशी और कांग्रेस नेता और आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चांद बावड़ी पर 2 दिवसीय आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। बीती रात भी आभानेरी में गुजरात से विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। अजमेर जिले के नया गांव प्रतापपुरा गांव में मवेशी चरा रहे 4 मासूम बच्चों की नाड़ी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों के शवों को बाहर निकाला। अजमेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की 12 बाइक भी बरामद की। सीकर में एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोटा में मंडी में व्यापारी पर चाकुओं और सरियों से हमला करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के किशोरपुरा इलाके में बदमाशों ने खुलेआम फायरिंग की। हालांकि फायरिंग से युवक बाल बाल बच गया, लेकिन बदमाश ने फायरिंग के बाद पिस्टल के हत्थे से उसके सिर पर हमला कर दिया। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान स्कूटी की डिग्गी से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। साथ ही 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया। कोटा के मकबरा थाना इलाके में सिरफिरेज शख्स ने एक दरगाह के खादिम पर पत्थरों से हमला बोल दिया। घायल खादिम गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीबीएम अस्पताल में एक बार फिर सांप निकलने से अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल के वार्ड में सांप की सूचना मिलने पर वहां मौजूद स्टाफ और मरीज रूम से बाहर निकल गए। सांप को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर इकबाल को
बुलाया गया और कुछ देर की मशक्कत के बाद सांप को काबू में कर लिया गया। जयपुर में आज एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्योतिनगर थाने के हेड कांस्टेबल राजवीर सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन पेंशनर भवन में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन में बड़ी संख्या में जिले के शिक्षक उपस्थित रहे। यहां पर शैक्षणिक मुद्दों पर मंथन हो रहा है। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में